नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास हमारी झारखंड से संबंधित है और ये झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि यहाँ से झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं झारखंड के कुछ स्थलों के उपनाम के बारे में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले जो इसमें मैंने लिया है उपनाम वो है बंगाल की राजधानी। बंगाल की राजधानी किसका उपनाम है? तो बंगाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है राजमहल क्षेत्र को। राजमहल क्षेत्र है जिसे कि बंगाल की राजधानी कहा जाता है। फिर शहीदों का नगर किसका उपनाम है? तो रांची का ही उपनाम है शहीदों का नगर। नेक्स्ट है छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है। फिर है बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से भी पुकारा जाता है। फिर है खदानों का शहर। खदानों का शहर है धनबाद। धनबाद को खदानों का शहर कहा जाता है। इसके बाद आता है भारत का स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड कौन सा क्षेत्र है? तो छोटा नागपुर क्षेत्र जो है उसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है पंडे पुजारियों की नगरी। पंडे पुजारियों की नगरी के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो ये है बासुकीनाथ। बासुकीनाथ को पंडे पुजारियों की नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर की हल्दी घाटी। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? तो ये झारखंड का क्षेत्र है कुराम्बे, जिसे कि छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है बंगाल का प्रवेश द्वार। बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ये तेलिया गढ़ी को कहा जाता है बंगाल का प्रवेश द्वार। फिर है भारत का रूर या झारखंड का खजाना। तो भारत का रूर या झारखंड का खजाना के नाम से जाना जाता है छोटा नागपुर पठार को। नेक्स्ट है झारखंड का शिमला। झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। फिर है भारत की अब्रक राजधानी या अब्रक नगरी। भारत की अब्रक राजधानी या अब्रक नगरी किसे कहा जाता है? तो यह है कोडरमा। झारखंड का जो कोडरमा जिला है इसे ही भारत की अब्रक राजधानी या फिर अब्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पहाड़ियों की मल्लिका। पहाड़ियों की मल्लिका किसे कहा जाता है? तो नेतरहाट का ही उपनाम है पहाड़ियों की मल्लिका। फिर 700 पहाड़ियों का क्षेत्र, यह है सारंडा। सारंडा को 700 पहाड़ियों का क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कोयला नगरी। कोयला नगरी जो कि धनबाद है। कोयला नगरी को कोयला राजधानी भी कहा जाता है, यानी कि धनबाद कोयला नगरी और कोयला राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट आता है 700 पहाड़ियों से घिरा शहर, यह है हजारीबाग। 7 पहाड़ियों से घिरा शहर, यानी हजारीबाग जो है 7 पहाड़ियों से घिरा शहर है। और ये 7 पहाड़ियाँ इसमें कौन कौन सी हैं? तो ये है सीतानगर पहाड़ी, बमटनबाई, सिलवार, भुसवा, बडंग, बेलियन व कनारी। तो ये 7 पहाड़ियाँ हैं जिससे घिरा हुआ क्षेत्र है हजारीबाग, इसलिए इसे 7 पहाड़ियों से घिरा शहर के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है मंदिरों का गांव। तो ये हो गया मलूटी, ये बहुत ही फेमस है। मलूटी को मंदिरों का गांव के नाम से जाना जाता है। फिर है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। तो ये है चतरा। चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है। फिर है बूढ़ा घाघ। तो बूढ़ा घाघ जो है वो लोधा जलप्रपात जो है उसी का नाम है बूढ़ा घाघ। लोधा जलप्रपात, इसी को बूढ़ा घाघ के उपनाम से भी जाना जाता है। फिर है प्रकृति का दिल। प्रकृति का दिल है नेतरहाट। नेतरहाट है प्रकृति का दिल। फिर है मोटरिस्ट पैराडाइज। मोटरिस्ट पैराडाइज है रांची। रांची का उपनाम है मोटरिस्ट पैराडाइज। फिर कारखानों का शहर जमशेदपुर। कारखानों का शहर किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को ही कारखानों का शहर भी कहा जाता है।
फिर आता है झारखंड स्थली महादेव, ये किसका नाम है? तो चूंकि महादेव का जिक्र है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसे जाना जाता है, ये है बैद्यनाथ धाम। देवघर का बैद्यनाथ धाम जो है वो झारखंड स्थली महादेव के उपनाम से भी जाना जाता है। फिर है इस्पात नगरी, इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? तो ये जमशेदपुर को कहा जाता है, जमशेदपुर का ही उपनाम है इस्पात नगरी। फिर है झारखंड का सैफील्ड, झारखंड का सैफील्ड है भेंडरा, जो कि बोकारो में है। बोकारो का भेंडरा झारखंड का सैफील्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मंदिरों का शहर, तो ये है देवघर। मंदिरों का गांव कौन है? तो ये है मलूटी, और मंदिरों का शहर है देवघर। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मंदिरों का गांव तो मलूटी और मंदिरों का शहर तो देवघर। फिर है कारखानों का कारखाना, तो ये सर्वविदित है एचईसी, रांची में स्थित एचईसी जो है उसे कारखानों का कारखाना के नाम से जाना जाता है, एचईसी को। फिर गांव में बसा शहर, दुनिया का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम। गांव में बसा शहर सुन के भी थोड़ा सा अलग लगता है कि गांव में बसा शहर या दुनिया का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम, तो ये कौन है? ये है मैकलक्सीगंज, ये है गांव में बसा शहर और दुनिया का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैकलक्सीगंज के नाम इससे जाना जाता, मैकलक्सीगंज ही है जिसका उपनाम है गांव में बसा शहर, ये बिल्कुल ही अलग है और दुनिया का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है ये। फिर है भारत का पिट्सबर्ग, भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है जमशेदपुर को। उसके बाद आता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल, तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल के नाम से जाना जाता है नेतरहाट को। इसके बाद है खेल नगरी या खेल राजधानी, ये भी है जमशेदपुर। तो यहाँ जमशेदपुर के बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे कि खेल नगरी या खेल राजधानी, फिर भारत का पिट्सबर्ग, फिर इस्पात नगरी, कारखानों का शहर, तो इतने सारे उपनाम हैं जमशेदपुर के। उसी तरह धनबाद जो है इसके भी ज़्यादा ही उपनाम है, जैसे कि खदानों का शहर धनबाद, फिर आता है कोयला नगरी धनबाद। तो ऐसे हैं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसके कि एक से ज़्यादा उपनाम हैं। तो ये सारे उपनाम जो हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से आप लगभग एग्ज़ाम के क्वेश्चन उठा के आप देख सकते हैं कि हर एग्जाम्स में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मुझे लगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने इसे आपके सामने आज प्रस्तुत किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।